जैन साथियों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक है ह्यूमन डिजीज, मानव में होने वाले रोग। और मैंने बोला है कि भाई सिंपल सा मामला है कि बीमारी कोई भी या कोई भी रोग जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई। जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है तो बाहर से कभी वायरस अटैक कर रहा है, कभी बैक्टीरिया, कभी कवक, कभी प्रोटोजोआ, मतलब ये जो 4 प्रकार की डिजीज होती हैं हमारी। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन सी बीमारी बताई मैंने? एक तो वायरल डिजीज, एक बैक्टीरियल डिजीज, एक फंगल डिजीज और एक प्रोटोजोअन डिजीज। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली मतलब विषाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु या रोगाणु, या फिर कवक फंगाई जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की बीमारियां। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो वायरल डिजीज है, जो वायरस से बीमारी होती है। कैसे? जो वायरस से बीमारी होती है उनको देख रहे हैं हम। ठीक है, तो वायरस से बीमारी है, पहले इनके नाम देखो, जैसे चेचक हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पीलिया हो गया, है ना। मतलब कोई भी, ये सारी की सारी बीमारी, वो बीमारी कौन सी है? ये बीमारी है जो वायरल डिजीज है, जो वायरस से होती है। सबसे पहले देखो चेचक। चेचक में हम दो मतलब देखते हैं, एक तो देखते हैं स्मॉल पॉक्स और एक देखें चिकन पॉक्स। क्या? स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, छोटी माता और बड़ी माता। ठीक है, ये मतलब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। इनमें एक वायरस होता है बेरियोला और एक होता है बेरिसेला। क्या होता है? एक बेरियोला और एक होता है बेरिसेला। तो मतलब प्रश्न आए तो आसानी से लगा देना। इससे प्रभावित अंग पूरा शरीर होता है, पूरे शरीर में मतलब चकते चकते पड़ जाते हैं, छोटे छोटे से दाने आ जाते हैं और उन्हीं को बोलते हैं माता। और ये मतलब इवन मैं तो यही बोल सकता हूँ कि सभी लोगों को होती है लाइफ में, एक बार छोटी माता और एक बार बड़ी माता, एक बार स्मॉल पॉक्स और एक बार चिकन पॉक्स, ये सबको होते हैं। और इन ये एक बार होंगी, दोबारा नहीं होती है, क्योंकि एक बार होने के बाद मतलब जो हमारा शरीर है उसके प्रति क्या बना लेता है? एंटीबॉडी बना लेता है, प्रतिरोधक क्षमता मतलब क्रिएट हो जाती है। उसके बाद ये फिर कभी नहीं होती है। ठीक है, तो याद रख लेना चेचक। उसके बाद ये गलसोत, ये तुम्हारे एक तरीके से तो मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लेना इसको। ये गलसुआ करके ऐसे करके मतलब हो जाती है बीमारी हमारी, ये तुम्हारी थायराइड ग्रंथि पे मतलब अटैक होता है इसका। खसरा बीमारी का नाम सुना होगा, ये एक वायरस है मॉर्बिली। कौन सा वायरस है? मॉर्बिली वायरस है, और संपूर्ण शरीर पे इसका भी इम्पैक्ट होता है। पोलियो का नाम आपने अच्छे से सुन ही रखा है, सुन रखा है कि नहीं सुना है? और इसका जो वायरस है वो भी कौन सा है? पोलियो वायरस है। और ये हमारे नर्वस सिस्टम है उसको इम्पैक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र को। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसके बाद देखो एड्स। क्या? एड्स, भाई ये भयानक बीमारी है। ये बीमारी मतलब आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा इसको। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स मतलब HIV वायरस से होता है ये। ठीक है, और इससे प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बहुत कमजोर पड़ जाती है और उसके बाद इंसान एक्सपायर हो जाता है। इसका कोई इलाज नहीं। एड्स का जो रीजन है एड्स होने का, एक तो असुरक्षित यौन संबंध है, वो इसका रीजन है। और दूसरा कई बार मतलब जो इन्फेक्टेड खून होता है, जो इन्फेक्टेड ब्लड है, वो मतलब अगर किसी पे चढ़ा दिया जाता है, कई बार इंजेक्शन भी अगर गड़बड़ खराब हो गया उस तरीके से मतलब हो सकता है। कई ये मतलब कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो कौन सा है? असुरक्षित यौन संबंध है। और खासकर इसका जो मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि बहुत ज्यादा जहाँ से ये फैलता है तो जो वैश्यालय होते हैं वहां से, क्योंकि मतलब उनको पता होता है एक के बाद दूसरे के संबंध, तीसरे के सब संबंध, और इसकी वजह से मतलब एड्स होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। और हमारे पूर्वज या मतलब हम ये बोलें कि भारतीय परंपरा में जो एक शादी का जो मतलब जो हिंदू धर्म में एक शादी का जो ट्रेंड है या एक ही शादी करने का, वो बहुत अच्छा वाला मामला है। कम से कम ये जो घातक बीमारी है इनसे मतलब बचे रह जाने का बढ़िया। ठीक है, तो एड्स है, ये लिखा हुआ है HIV। इससे एड्स की जांच करने के लिए एक टेस्ट भी होता है एलिजा करके। कौन सा? एलिजा करके टेस्ट होता है। और ये HIV कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ठीक है, तो HIV की फुल फॉर्म क्या है आप लोग बता सकते हो? क्या है? इसके फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। ठीक है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। ये इन्फ्लुएंजा ये मिक्सो वायरस करके है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, संपूर्ण शरीर इससे भी प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस, इसको याद रख लेना, यकृत प्रभावित होता है, ज्यादा मतलब मामला नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है डेंगू। कौन सा? डेंगू एडिज मच्छर इसका वाहक होता है। और अरबो करके वायरस है जो मतलब इसका वायरस है। डेंगू का जो वायरस है उसका नाम क्या है? अरबो वायरस। क्या?
अर्बो वायरस, और इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और खासकर मतलब हाथ पैरों में मतलब जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। इसके लक्षण रेबीज, रेबीज कुत्ते के काटने से ये होता है और ये भी घातक है। जैसा मैंने मतलब एड्स के बारे में बताया उसी टाइप से भाई रेबीज है। रेबीज का मतलब जो डायरेक्ट अटैक है वो नर्वस सिस्टम पे होता है, तंत्र पे होता है। और आप लोगों ने सुना होगा कि कुत्ते के काटने के बाद मतलब इंसान कुत्ते की तरह भौंकने लग जाता है, पानी से उसको डर हो जाता है और मतलब माइंड पे अटैक हो रहा है सीधा सीधा। किस पे अटैक होता है? माइंड पे। तो ये मतलब जो लोग मुंह से लगाते रहते हैं कुत्ते को, कभी चटवा रहे हैं मतलब मुंह चटवाते रहते हैं ना, कुत्ता पालने लग गए ना आजकल लोग, मतलब इंसान को तो अपने पास भी नहीं भटकने देते, अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन कुत्ते को आराम से साथ में बेड में सुलाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बच्चों को भी थोड़ा दूर रखना चाहिए कि भाई वो कुत्ते के साथ बच्चा खेल रहा है आराम से, उसके ऊपर लेटा हुआ है, कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा कि मतलब कि तुम जानवरों के साथ मतलब या पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार मत करो। अच्छे व्यवहार का मतलब ये कहां से कहां तक हो गया कि फिर तो आप भैंस को भी सुला लो बेड पे साथ में, समझ में आ रहा है? आराम से सुअर को भी सुला लो, मतलब सब पशु ही तो है। कुत्ते को ही ऐसी क्या दिक्कत है? आराम से मतलब चूहा भी सुलाओ साथ में, खरगोश भी सुलाओ, सबको सुलाओ, फिर हाथी भी सुला लो। ठीक है, तो प्यार करो इसका मतलब ये थोड़ी है ना मतलब बिल्कुल लेकिन जो चीजें ठीक नहीं है वो ठीक तो नहीं है। ठीक, तो विषाणुओं से होने वाले रोग देख लिया आप लोगों ने। इनमें से इंपोर्टेंट रोग है उनमें से देख लो, एक तो चेचक है, एक एड्स है, एक डेंगू है, रेबीज और पोलियो। ठीक है, इनको देख लेना, इनके वायरस और प्रभावित अंग। इनमें से प्रश्न पूछे जाते रहे। ये जीवाणु मतलब ये कौन सी बैक्टीरियल रोग है, ये कौन से है? बैक्टीरियल डिजीज। और बैक्टीरियल डिजीज मतलब जो वायरस विषाणु से होने वाले, वो कैसे जीवाणु या रोगाणु से होने वाले रोग है। तो इनमें से बीमारियों में देख लो, सबसे पहले आपने नाम सुन रखे होंगे सबके, कोढ़ का नाम सुना होगा आपने, हैजा का नाम सुना होगा, टीबी का नाम सुना होगा, क्षय रोग, प्लेग का नाम सुन रहा होगा, काली खांसी जो तुम्हें हो ही रही है, टाइफाइड, निमोनिया, टेटनेस। ठीक है, तो ये बीमारी है और इन बीमारियों के कौन से जीवाणु हैं या प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं वो देख लो। प्रश्न कैसे आता है पेपर में पता है? प्रश्न ऐसे आएगा आपके लिए, जैसे मान लो कि प्रश्न लिख के आया कि एड्स होने का कारण है, फिर उसमें ऑप्शन दे दिया विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। क्या है? विषाणु। अगर प्रश्न आ गया कि एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है, उसमें ऑप्शन दे दिया HIV, उसमें दे दिया वेरियोला वायरस, उसमें दे दिया रेप्टो वायरस, उसमें दे दिया अर्बो वायरस। कौन सा है? HIV। इस टाइप से प्रश्न आएगा। या फिर मतलब प्रश्न आया कि एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का, चेचक से कौन सा होता है, खसरा से कौन सा होता है, पोलियो से। आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो देखो, जीवाणु से होने वाले रोग में सबसे पहले देखो कोढ़। कौन सा? कोढ़, कुष्ठ रोग है। इसको याद रख लेना, इसका है माइकोबैक्टीरिया लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो ये लेप्री याद रख लेना, बात खत्म। कोढ़ मतलब लेप्री से होता है और इससे प्रभावित होता है तंत्र का तंत्र। क्या प्रभावित होता है? तंत्र का तंत्र। उसके बाद देखो हैजा। क्या? हैजा, ये तो बोलते रहे हैजा तो हो जाएगा, ऐसा में है। तो ए होता है विब्रियो कोलेरू जीवा, विब्रियो कोलेरी। क्या? विब्रियो कोलेरी। हैजा को बोलते हैं कोलेरा। क्या बोलते हैं? कोलेरा। और होता है कौन सा जीवाणु है इसका? कोलेरी। क्या? कोलेरी। ठीक है, और इससे प्रभावित क्या होती हैं? आंत। क्या होती हैं? ठीक है, तो आंत प्रभावित होती हैं इससे। ये टीबी, ये टीबी, ये टीवी, ये कौन सा वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? हाँ, ये नहीं, ये वाला। ठीक है, ये ट्यूबरक्लोसिस। क्या? ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें कुछ याद नहीं रखना। देखो ट्यूबरक्लोसिस काय का नाम? बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इंफेक्टेड फेफड़ा, जिसको भी टीबी होती है वो क्या खांसी उसको दड़ा आती है, थोड़ी बहुत या कस के आती है? कस के आती है। ऐसा लगता है फेफड़ा मतलब ये खुल के बाहर आ जाएगा बाहर, ऐसा है ना। चलो, ये लिखा है प्लेग। क्या? प्लेग। और ये होता है तुम्हारा पास्चुरेला पेस्टिस। क्या? इसका जीवाणु कौन सा है? पास्चुरेला पेस्टिस। शरीर पे क्या हो जाती हैं? गिल्टियां पड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? शरीर पे गिल्टियां पड़ जाती हैं प्लेग में, चूहों की वजह से होता है ये, इसके बाद। ठीक है, काली खांसी। काली खांसी हीमोफेलिस परटूसिस, हीमोफेलिस परटूसिस।
जैसे जिस किसी को काली खांसी हो रही हो, फिर उससे बुलवाए कि तू बोल हीमोपैलेस परटूसिस। ठीक है, इससे प्रभावित क्या हो रहा है? फेफड़ा। टाइफाइड, म्यादी, म्यादी का नाम सुना होगा, टाइफाइड। ठीक है, तो ये सैल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड टाइफी। और प्रभावित अंग आंत, आंख नहीं आंत। निमोनिया, ठीक है, तो ये न्यूमोनी, निमोनिया मतलब फेफड़ा। ये है टिटनेस, क्या? टिटनेस। देखो क्या लिखा है, टेटेनी। क्या लिखा है? टेटेनी, तंत्रिका तंत्र। मतलब इनके नाम पे जीवाणु के, बात खत्म। तंत्र, इनके अंग प्रभावित अंग देख लेना, बात खत्म हो गई। तो ये थे तुम्हारे विषाणुओं से होने वाले रोग, और ये कौन है? जीवाणुओं से होने वाले रोग। चलो अगला देखो, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। क्या? प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। इनमें सबसे इंपोर्टेंट है मलेरिया। क्या? मलेरिया। और मलेरिया जिस परजीवी के द्वारा होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। इसके प्रभावित अंगों को मतलब देखो तो ठीक है, देख लो, नहीं देखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे आरबीसी कम हो जाती हैं। और इसकी वाहक जो मक्खी है, मच्छर है, उसको बोलते हैं मादा एनाफ्लीज। क्या? मादा एनाफ्लीज, ये याद रख लेना, मादा एनाफ्लीज। क्या? मादा एनाफ्लीज इसका मतलब वाहक है। एक देख लो, ये सोने की बीमारी। मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जिंदगी पूरी सोने में निकलती है। 3 सोने हैं, 3 सोना में जिंदगी खत्म है ना। 1 सोना 1/3 खत्म, 1 सोना फिर 1/3 खत्म, और फिर 1 सोना 1/3 खत्म। मतलब 100% जिंदगी खत्म 3 सोने में। जो 3 सोना है, 3 सोना मतलब पूरी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। पहला सोना कौन सा? जिसमें मतलब व्यक्ति का 8 घंटे सोता है अपने, मतलब जैसे 24 घंटे में से एवरेज 8 घंटे सोता है, तो 1/3 चली गई, 24 घंटे होते हैं। फिर एक उम्र आती है, मतलब उस उम्र में 1/3 उसका काय में चला जाता है? मोह माया में, है ना, सोना बाबू। तो 1/3 चली गई। अब 1/3 बची, वो फिर दूसरी मोह माया में जाते हैं। अच्छा, 5 रुपए लेके चला गया, वो 5 रुपए कैसे आएंगे? मतलब अलग वाला मोह माया। कौन सा? गोल्ड। कौन सा? गोल्ड। तो 3 सोना, जिंदगी खत्म। ठीक है, तो ये जो सोने की बीमारी है, सोना की बीमारी, सोना की बीमारी, सोना की बीमारी, जिंदगी। तो ये जो सोने की बीमारी है, ये एक परजीवी से होती है, इसको बोला जाता है ट्रिपिनोसोमा। और इसका इम्पैक्ट काय पे? और बाघ है इसकी सीसी मक्खी। क्या? सीसी मक्खी, याद रख लेना इसको। ठीक है, ये है कालाजार। क्या? क्या ये? कालाजार। कालाजार है ना, इसका जो परजीवी है उसका नाम है लीशमैनिया डोनावानी। लीशमैनिया डोनावानी। डोनावानी नाम किसी का कैसा रहेगा? बढ़िया, डोनावानी है। अच्छा, प्रभावित अंग है इसका क्या? बोन मैरो, अस्थि मज्जा। क्या? अस्थि मज्जा। और वाहक है इसका बालू मक्खी। वाहक क्या है? बालू मक्खी। ठीक है, पायरिया आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसका, तो भाई ये बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। पायरिया मतलब बहुत सारे पायरिया करके ऐसे बोलते हैं, वो पायरिया होगा ना। तो ये मतलब मसूड़े होते, मसूड़े, इनमें क्या खून आने लग जाता है। ब्रश कर रहे हो तब भी वैसे ही मतलब खून होना आ रहा है, तो बहुत मतलब होता है। ये एंटीमेवा जिंजीवैलिस इसका परजीवी है। क्या? एंटीमेवा जिंजीवैलिस, एट अमीबा जिंजीवैलिस। ठीक है, तो इसको क्या है? डायरेक्ट एंटीमेवा जिंजीवैलिस। ठीक है, मसूड़े मतलब इससे इंफेक्टेड होते हैं। ये है पैचेस। क्या? ये पैचेस। ये लिखा है एंटमीबा क्या? स्टोलेटिका। आंत प्रभावित होती है। पैचेस मतलब इसको एक तरीके से बोल सकते हो तुम कि पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है और खाना ठीक से नहीं पचा, है ना। अपच भी बोलते हैं इसको, सुना है कभी? नहीं सुना? क्या बोलते हैं? कुपजी। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब देखो कवक, कवक द्वारा होने वाले रोग। ठीक है, तो कवक मतलब फंगल, ये फंगल डिजीज है। एथलीट फुट, एथलीट फुट में मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखी हुई है, जो पंजे की जो उंगली होती है उनके बीच दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है।
और इसका जो कारक है वो क्या लिखा हुआ है, ट्राइकोफाइटोन। क्या, ट्राइकोफाइटोन। अब ये इतना ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें, डायरेक्टली बोलूं क्या आएगा इसमें, डायरेक्टली ये आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा होता है। एक इनमें से दे देगा, तीन इनमें से दे देगा। आ गया समझ में? तो मतलब पढ़ना सब कुछ है, लेकिन पेपर के हिसाब से चीजों को देखना है तो ऐसे देख लेना है, ठीक है। दाद हो गया, ये खाज, दाद खाज, ये सब काय से, या फिर मैं तो बोलूं जो स्किन पे होने वाली अधिकतर जो डिजीज है वो काय से होती है, कवक से होती है। ऐसे करके याद रख लेना, बात खत्म, ठीक है। इनको देख लेना एक बार जिससे मतलब दिक्कत नहीं होगी। इसके लक्षण देख लेना, ये क्या क्या मतलब मामला होता है, आपको तो पता ही होगा अच्छे से खाज में मतलब क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। इनको और देख लेना कुछ, जैसे डेंगू हो गया, चिकुनगुनिया हो गया, जीका हो गया, पीत ज्वर हो गया, ये होते हैं एडीज से। अच्छे से देख लेना, बड़ा खतरनाक है ये मच्छर। डेंगू, चिकुनगुनिया, जीका और पीत ज्वर, इसको देख लो। जापानी इंसेफेलाइटिस होता है, जापानी इंसेफेलाइटिस, ये एडीज एबोपिक्टस, देखो ये एडीज इजिप्टाई और ये एडीज एबोपिक्टस। एडीज एडीज याद रख लेना, बात खत्म हुई, ठीक है। मलेरिया का तो पता ही है तुम्हें, मादा एनाफ्लीज। और ये एक और लिखा हुआ है क्यूलेक्स मच्छर है, इससे होता है फाइलेरिया और पील पांव, फाइलेरिया और पील पांव, ठीक है। इनमें से मतलब बहुत सारे तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है, जिनसे गुजर चुके हो गए, जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, है। जापानी इंसेफेलाइटिस भी हो गया क्या किसी को? नहीं अरे नहीं होगा, है क्या? तो विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक, इनसे होने वाले सारे के सारे रोग, ठीक है। और जो कोरोना आया था वो भी वायरस था, कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019, ठीक है। तो ठीक है, लिख लो इसको।